देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात का आज 132वां एपिसोड था और हर एपिसोड में कुछ नया लेकर के आने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। आज मैं लखनऊ की मध्य पूर्व विधानसभा के वार्ड नंबर 17 के बूथ नंबर 290 में यहाँ पर सभी पार्टी के जिले के, वार्ड के, मंडल के, बूथ के, शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं के साथ जो मन की बात सुना, उस बात को सुनने से कई चीज़ों की प्रेरणा मिलती है। पहला तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वैश्विक ऊर्जा संकट के कारण से चुनौतियां हैं, उसमें संयम के साथ इस चुनौती का सामना देश कर रहा है और देशवासी भी उसका साथ दे रहे हैं। इसकी चर्चा किया। ग्रीन एनर्जी को लेकर के जो पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लगे हुए थे, तो एक ये उत्साह आया है, गरीब से गरीब व्यक्ति की आमदनी कैसे बढ़े, उनके जीवन स्तर में सुधार कैसे हो, गरीब अमीर कैसे बने, विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित परिवारों का होना बहुत आवश्यक है। और उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज मन की बात के माध्यम से पूरे देश की बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, सभी कार्यकर्ता बहुत प्रभावित हैं। और जो भी काम ऐसे हैं जिस काम को स्वयं को भी अपनाना चाहिए, लोगों को अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसको प्रेरित करने का काम सब लोग करेंगे। और हमारे लिए गर्व की बात है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 132वां एपिसोड, कभी राजनीतिक चर्चा उन्होंने नहीं किया। सदैव रचनात्मक कार्यों के लिए, गरीबों को अमीर बनाने के लिए, किसानों को धनवान बनाने के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने सदैव ध्यान दिलाने का काम किया है। और जो प्रेरणा मिलती है मन की बात से, उसको शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन 132 एपिसोड अगर देख लो तो लगेगा 132 युग आपने देख लिया। धन्यवाद। मध्य पूर्व में जो तनाव चल रहा है, उसके बीच भारत में एलपीजी की जो सप्लाई है वो लगातार जारी है और आज जो कहीं ना कहीं जहाज, पानी के जहाज आ रहे हैं, जिससे देखिए, ये हर हिंदुस्तानी, जो हमारा 140 करोड़ देशवासी हैं, उनके लिए गौरव का विषय होना चाहिए कि जब ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का युद्ध चल रहा है और लगभग दुनिया के अधिकतम देशों के जहाज उस रास्ते में फंसे हुए हैं, और उसी रास्ते से भारत का तिरंगा लहराते हुए हमारे क्रूड ऑयल के चाहे जहाज हों, चाहे एलपीजी के जहाज हों, वह भारत की ओर आ रहे हैं। आज भी 2 जहाज पहुंचने का समाचार हम लोगों ने देखा है। इससे ये ध्यान में आता है कि विश्व के सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली और दुनिया के सभी देशों में अपना भारत जो प्रभाव रखता है राजनीतिक दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से, उसी का परिणाम है कि इस महायुद्ध के बीच में भी हमारे जहाज सकुशल भारत पहुंच रहे हैं। सपा आज सद्भावना रैली शुरू कर रही है। सपा का दावा है कि हम इस बार नोएडा, गाजियाबाद से बढ़त लेकर चलेंगे। देखिए, सद्भावना और समाजवादी पार्टी, ये दोनों हो ही नहीं सकते। सद्भावना और समाजवादी पार्टी जो परिवारवाद से ग्रस्त है, जो गुंडों अपराधियों से परिपूर्ण है, जो माफियाओं का संरक्षण करती है, जिनके शासनकाल में दंगे ही दंगे, दंगा प्रदेश उत्तर प्रदेश बन गया था। अब वो पश्चिम में जाए, चाहे पूरब में जाए, चाहे मध्य में रहें, उनको साइकिल पंचर ही मिलेगी और उनको सैफई जाना ही पड़ेगा। 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता उनको 2047 तक के लिए सत्ता से विदा किया है। अभी सत्ता में वापसी के उनके कोई चांसेस नहीं है। वो चाहे कोई भी रैली का नाम दे दे, लोगों को मालूम है कि अगर समाजवादी पार्टी की ताकत थोड़ी भी बढ़ी तो उत्तर प्रदेश के लोगों का सुकून छिन जाएगा, उनकी शांति छिन जाएगी, उनका विकास ठप हो जाएगा, उनका जीवन फिर अंधकारमय हो जाएगा, खुशहाली का जो जीवन है वो प्रभावित हो जाएगा।